नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जो कि उत्तराखंड में आई हुई है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से 3 से 4 नोटिफिकेशन जो कि आज की सरकारी जॉब है लेटेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जो विज्ञप्ति है दोस्तों, कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी अल्मोड़ा से दोस्तों ये वैकेंसी है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन गृह अनुभाग 5 देहरादून दिनांक 13 जनवरी 2023 के बिंदु संख्या 7 के अनुपालन में जनपद अल्मोड़ा में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षक इकाई, बाल देखरेख संस्थाओं और विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अधिकारियों के रिक्त कुल 32 पदों पर नियमानुसार योग्यता आधारित करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शिक्षण प्रमाण पत्रों और अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां दिनांक 20 फरवरी 2023 तक जिला परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय के कमरा संख्या 314 विकास भवन अल्मोड़ा में पंजीकृत डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है आवेदन पत्र जमा करने की, जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी है और 5 बजे तक आप या तो स्वयं जाकर या पंजीकृत डाक द्वारा इस फॉर्म को दोस्तों फिलअप कर भेज सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें संरक्षण अधिकारी गैर संस्थानिक देखभाल यानी DCPU, इसकी जो उम्र रखी गई है दोस्तों 30 से 45 वर्ष इसकी आयु सीमा है और इसका एक पद दिखाया गया है जो कि संविदा के आधार पर है। और आप दोस्तों देख सकते हैं इसकी शिक्षक योग्यता किस तरह से यहाँ दोस्तों मांगा गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास या मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान या मनोचिकित्सक या कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक संस्थान प्रबंधन के दोस्तों आपको MA होना चाहिए। किसी भी दोस्तों इन सभी डिग्रियों से किसी से भी आप MA होना चाहिए आपके पास। वही दोस्तों जिस तरह से यहाँ दूसरा पद है दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ परामर्शदाता हो है जिसका एक पद दिखाया गया है, संविदा के आधार पर है। आप इसकी जो सैलरी है 18,500 से 36 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। वही दोस्तों इसकी योग्यता की बात करें, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य और समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श में स्नातक आपका होना चाहिए। वहीं दोस्तों अन्य जो योग्यता है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए PG से, कम्युनिकेशन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा, महिला बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी और NGO के साथ कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आपके होना चाहिए आपके पास। वहीं कंप्यूटर में प्रणीता आपके पास होना चाहिए, यानी आपको तो आपका कंप्यूटर का ज्ञान भी यहाँ होना चाहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं जिस तरह से यहाँ सभी पद दिखाए गए हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं केस वर्कर। तो दोस्तों यहाँ जो केस वर्कर के 2 पद हैं जो कि महिलाएं के हैं और इसकी जो आयु सीमा है वो 21 से 45 वर्ष यहाँ रखी गई है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज कार्य विषय से स्नातक, प्रस्नातक, बाल एवं महिला विकास कल्याण कम से कम 1 वर्ष का यहाँ अनुभव होना चाहिए आपके पास। वही देखते दोस्तों नेक्स्ट जो दोस्तों बात कर लेते हैं जो 7वें नंबर पर पोस्ट है स्टोर कीपर सह लेखाकार। तो दोस्तों यहाँ जो है इसकी 2 पोस्ट है वो भी महिलाओं के लिए है। और दोस्तों यहाँ जो है BCom लेखा के क्षेत्र में कम से कम 30 वर्ष का कार्य अनुभव, कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य है दोस्तों इस पद के लिए। और यहाँ 2 पद दिखाए गए हैं जो कि सभी सुविधा के आधार पर, यहाँ सुविधा के आधार पर आपको रखा जाना है। 8वें नंबर पर है प्रबंधक का जो पद है, यहाँ 2 पद हैं, एक पुरुष और महिला, कोई से भी यहाँ दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। संविदा के आधार पर है दोस्तों। और स्नातक या प्रस्नातक के साथ अंग्रेजी का ज्ञान, कंप्यूटर के 6 माह का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट पर कार्य करने का अनुभव और प्रबंधकीय कार्य करने का 1 वर्ष का यहाँ आपको अनुभव मांगा गया है। जो नेक्स्ट पद है वो आया का है, यहाँ 6 पद रखे गए हैं महिलाओं के। और दोस्तों 5वीं पास या किसी आवासीय या शिक्षण संस्थान से 1 से 10 वर्ष के बच्चों की देखरेख करने का 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। वही दोस्तों बात कर लेते हैं 11वें नंबर पर चौकीदार का यहाँ पद है।
8वीं पास मांगे गए हैं और 2 महिलाओं के पद हैं दोस्तों। सुविधा के आधार पर आपको दोस्तों यहाँ जो है आपकी सैलरी रखी गई है, तो इसी के आधार पर यहाँ काफ़ी पद दे रखे हैं जो 1-1 या 2-2 पद हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पूरे विज्ञापन पर कई पोस्ट दे रखी है अलग अलग श्रेणी में। यदि आपके पास इतनी शिक्षक योग्यता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। तो दोस्तों अब दे लेते हैं फॉर्मेट, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और वो भेजना है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट रहने वाला है। आवेदन पत्र का प्रारूप है, यह आपको नज़दीकी दोस्तों बुक डिपो पर मिल जाएगा आसानी से, या रोजगार कार्यालय पर भी ये मिल सकता है। तो इस तरह से आपको दोस्तों पूरा जो है पता वो भरना है और आपको प्रत्येक डिटेल अपनी फिलअप करनी है। यहाँ फ़ोटो चिपकाना है इस तरह से। यहाँ दोस्तों आपको पूरा फिलअप कर यहाँ दोस्तों पूरी डिटेल भरने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट लगा देने हैं और अल्मोड़ा कार्यालय जो इनका है उस पर भेजना है, या आप स्वयं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट विज्ञापन है दोस्तों, जो उत्तराखंड की लेटेस्ट वैकेंसी है। नेक्स्ट विज्ञापन है नौकरी से संबंधित, वो दोस्तों लंढौर मसूरी से यह विज्ञापन है दोस्तों। और यहाँ लगभग 3 पद दिखाए गए हैं और आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। छावनी परिषद लंढौर के अंतर्गत कुल रिक्त 3 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु भारतीय नागरिक एवं उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 23 जनवरी को यह विज्ञापन आया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2023 रखी गई है। आप देख सकते हैं स्वच्छता निरीक्षक का 1 पद है और दोस्तों इसकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों 9300 से लेकर 34,800 तक यहाँ इसकी सैलरी रहने वाली है। और वहीं दोस्तों बात करें दूसरे नंबर पर कर संग्राहक जूनियर असिस्टेंट के 2 पद हैं और सैलरी है वो 5200 से लेकर 20,200 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। आप देख लीजिएगा ज़्यादा डिटेल। तो दोस्तों आपको यहाँ इनकी साइट पर जाना है, जिस तरह से यहाँ दिखा रखा है सभी डिटेल आपको इनकी साइट पर मिलेगी। landhor.kent.government इन पर दोस्तों आपको जाना है और यहाँ से दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म है, यहाँ आपको दोस्तों पूरी डिटेल भरनी है। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको विज्ञापन पढ़ना है और उसके बाद ही यहाँ अप्लाई करना है। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या दोस्तों उम्र रहने वाली है विज्ञापन की, तो यहाँ सभी जो आपकी डिटेल है वो इस साइट पर आप पढ़ सकते हैं। वही दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट जो विज्ञापन है वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट विज्ञापन है वो छावनी परिषद देहरादून से है। तो यहाँ दोस्तों जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं छावनी परिषद देहरादून के अंतर्गत कुल रिक्त 30 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन है तो उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काफ़ी यहाँ दोस्तों टीचरों के भी पद हैं और दोस्तों अन्य भी यहाँ दिखाए गए हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, भंडारण पाल। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी पे यहाँ दोस्तों लगभग पद हैं। तो आप अपनी दोस्तों क्वालिफिकेशन और इच्छा के अनुसार दोस्तों इस पर चूज कर सकते हैं और इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं आपको देहरादून छावनी में यह लेटेस्ट वैकेंसी है जो कि 23 जनवरी 2023 को आई है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहला जो पद है वो दोस्तों स्वच्छता निरीक्षक का है। यहाँ टोटल पद 2 दिखाए हुए हैं। तो आप दोस्तों कैटेगरी के वाइज भी यहाँ आप दे सकते हैं और इसका वेतनमान भी दे सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से मैं बता देता हूँ किसके कितने पद हैं। सहायक अध्यापक 14 पद है, सहायक अध्यापक अंग्रेजी LT ग्रेड का 1 पद है और सहायक अध्यापक विज्ञान LT ग्रेड का 1 पद है, सहायक अध्यापक सामान्य LT ग्रेड का 1 पद है, प्रवक्ता हिंदी का 1 पद है और प्रवक्ता अर्थशास्त्र का 1 पद है, जूनियर असिस्टेंट का 3 पद है, मोटर प्लम्बर एडिट 2 पद है, इलेक्ट्रिशियन 1 पद है, लाइनमैन का 1 पद है, भंडारण पाल का 1 पद है और लोहार का 1 पद है। और आप देख सकते हैं दोस्तों सभी की यहाँ अच्छी सैलरी दिखाई हुई है। देहरादून जो कैंट में लेटेस्ट वैकेंसी है 30 पदों पर, तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी की डिटेल दोस्तों इनकी जो साइट है देहरादून.kent.government इन पर आप जाकर इसकी सभी विस्तृत रूप से डिटेल दे सकते हैं और इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये सारे विज्ञापन हैं जो लास्ट डेट से पहले आप अपना भर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।